भैया जो है एक्चुअली हमारी ऑडियंस तो भैया से पहले मिल चुकी है। ये फौज में 28 साल रहे हैं, इन्होंने पूरा भारत देखा है, लेकिन इन्होंने गांव में हमारा अस्पताल नहीं देखा। मैं भैया को वो दिखाने लाया हूँ। और भैया हमारे पास ही रहते हैं ना। बिल्कुल भैया हमारे साथ है। इसमें तुम्हें शूट पे कुछ नहीं मिलेगा, सारा खोज रहे हो तुम। ये देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे वो है ना इंजर्ड गायब है। अरे ये देखो ना, इसका फन देखो, अब इसने बच्चा दे रखा है तो इसको ये तो मेजर प्रॉब्लम है। इसका कोई इलाज अभी पता नहीं। देखो अभी हम हल्दी चूने आलू का पेस्ट लगा रहे हैं। हाँ। ये इसी की ये बेटी घूम रही। इसी की बेटी को आप दूध लेते हैं हमारे से। हाँ, क्योंकि ये नहीं पिला सकती ना। अब ये देखो, ये जो सारे गायब है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस दिन आया, ये देखो इसको किसी ने मार दिया। लोग छोड़ देते हैं ना सड़कों पे, ये घुसेगा किसी खेत में, इसको दराज मार दिया। हाँ। उस दिन आया, उसको उबलता पानी डाल दिया यहाँ पे। अब आप देखो इसकी इंजरी देखो, जैसे आप देखो तो आप कह रहे हो बछड़ों को कोई कितने रख लेगा। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी ऑडियंस नाराज होगी, इसलिए क्योंकि वो सड़क पे जाते हैं और फिर ये हाल होता है, ऐसे हालात हो जाते हैं। ये ऐसे हालात हो जाते हैं। अब आप देखो, हमने घर पे अभी 14 अडॉप्ट कर रखे हैं गाय बैल, ऐसे जैसे किसी की 3 पैर है, कोई बच्चा आया था। अब जैसे ये हिरनी है, इसको छोड़ थोड़ा ना सकते हैं हम, अभी तो बच्ची है, ये यहाँ पैदा हुई, इसको सड़क पे छोड़ दिया, गाड़ियाँ वहाँ पे लोग मारते हैं, तो ऐसा हो गया कि आपने भारत से उठाया, किसी को पाकिस्तान फेंका है। वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। तो हमने इतने पाल रखे हैं, लेकिन मैं दूध इसलिए नहीं पीता कि ये दूध की जो एक्चुअल कीमत है वो नहीं जो हम पैसा दे रहे हैं, ये चक्कर है। मैं आपको इसलिए दिखाना था कि आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा आगे निकल गए। कारण ये है ना। हाँ, मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड हूँ, पर आप कितने को, आप रोड के ऊपर देखो कितने पशु हैं, आप कितनों के लाओगे, कितनों को करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर देखो दो चीजें भैया, एक तो है मदद करना, उसमें कि आप कितनों की कर लोगे। मैं कहता हूँ मैं करोड़ों की नहीं कर सकता, जो 1, 2, 3 की मैं कर सकता हूँ वो तो करूंगा। अब आप फौज में रहे हो, अब आप सबको नहीं बचा पा रहे, आपके साथ जो है उसे तो आप ले जाओगे ना खींच के। उसको बचा पाओगे। एक दूसरा मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा इसमें हाथ ना हो कि ये जो बछड़ा सड़क पे आया, बैल बन गया, इसको कोई मार रहा है या वो गाड़ी के नीचे आके मर गया, इसमें मेरा हाथ ना हो। तो वो है बुरा ना करना, और ये है अच्छा करना, और जितना आप कर सको। और ये भी हम ऐसे खुद से अकेले थोड़ा करें, हमारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। शुरू हमने किया, अपनी जेब से पैसा डाला, जमीन खुद ली, सब कुछ। पता है, सब कुछ किया, पर अच्छा किया जो भी किया रखा है। लेकिन अब जो है ना, लोग महीने का हमें सपोर्ट करते हैं, तो अब हमें खर्चा जेब से नहीं डालना पड़ता। अब इतना जो स्टाफ है, इनका चारा है, सब कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, उससे चल रहा है। मैं कहीं गौशाला में भी गया हूँ, पर इतना अच्छा नहीं है भैया। गौशाला में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, इतनी साफ सफाई अच्छा नहीं है, ये बोल रहा हूँ। नहीं है, नहीं हाँ, है, नहीं है। और आप छोड़ के आओगे ना किसी को, 6 महीने बाद गारंटी आपको नहीं मिलेगा, कहेंगे खत्म हो गया, गारंटी। मेरे को कह रहे थे चला लो गौशाला, मैं कहा जी मैं चला लूंगा, मुझे आप जितने दोगे। अब आप देखो 7 की उम्र में गाय को लोग छोड़ देते हैं, भाई दूध कम दे रही है, सड़क पे निकालो इसको। 14-15 वो जीती है, तो मेरे पास छोड़ोगे, राम जी की कृपा से वो निकालेगी 8 साल। फिर आप मुझे अगले साल कहोगे और लो, तो मैं कहाँ से लूंगा? मेरे को तो जितने आप दोगे उतने मैं चलाऊंगा अंत तक। तो फिर आप कहोगे जी आपकी तो गौशाला भरी रहती है, मैं क्या करूँ? तो उनके तो मरेंगे तो खाली होगी ना। नहीं, आपके पास तो बहुत है यार, ये सारे वो है इलाज वाले, उनको सब ट्रीटमेंट करके किया है भी जो ठीक होंगे। ठीक होने में ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गए, उसको क्या करोगे फिर आप? वापस वही रिलीज करना भी है सड़क पे। हमारे यहाँ 1000 पेशेंट आता है साल का, हमारा काम है रेस्क्यू, रिकवरी, रिलीज। आप रिलीज करने जाओगे तो लोग बोलेंगे आपने छोड़ा नहीं, हम वीडियो लेते हैं ना कि यहाँ से उठाया यहीं छोड़ेंगे। कईयों को नहीं है, बेवकूफों को पता है। लड़ते हैं कई भाई लोग, तो हम वीडियो रखते हैं। हाँ। वीडियो रखते हैं। हाँ। और इसका काम देखो, बाबर है। अरे भाई, अब हालत देखो इसकी, हड्डियां निकली हुई हैं। हड्डियां भूखी है, पता नहीं कहाँ गई। भूखी है क्योंकि लोगों ने दिया नहीं, उसको दूध नहीं दिया पहले स्टार्टिंग से। कीड़े बड़े भाई। भैया कैसे हुआ इसको? वो टोकन लगाया ना, पंचिंग के लिए टोकन लगाते हैं ना, तो उस वजह से वो टोकन सही नहीं लगाया तो सड़ना शुरू हो गया था। टोकन कौन लोग लगाते हैं? गवर्नमेंट। तो उनको बताया नहीं था मतलब कि ये टोकन? बताया भी हो, छुट्टी होती था वो आते नहीं है। लेके जाएंगे हम उसको। ना 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 ना। इनको टैग कितनी उम्र में लग जाता है? पहले तो टाइम होता, अब तो छोटे को लगा दिए, छोटे को लगा दिए ना, फिर उसके लिए हमने मना कर दिया, छोटे बच्चों को लगाओ। नाजुक होते हैं ना इनके। बच्चों को टैग किस उम्र के बाद लगना चाहिए ये तो फिर भी निर्धारित हो जाएगा, पर ये कौन और कब निर्धारित करेगा कि कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें एक बच्चे को माँ से अलग किया जा सकता है। शाबाश। बस बस बस। जो केयरटेकर्स है ना वहाँ पे, उन्होंने बताया कि बहुत टाइम से इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बट सुधार नहीं है ना, और कंडीशन और खराब होती जा रही है। हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया कि ट्रीटमेंट हो जाएगी और हम वापस वहीं रिलीज कर देंगे इसको। आजा। कितने बछड़े हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए एक ऋतिक, एक हिरनी और एक ये आ गया आज।
बस बेटू बस, ये है टोकन की जगह। इसी ने टोकन निकालते निकालते बड़ी क्रूरटी तरीके से टोकन निकाला है। बस बच्चा बस। अभी तो हमने इसका ईयर पूरा क्लीन कर दिए। इसके कार्टिलेज थे, इसके सारे फुली डैमेज थे और नेक्रोसिस भी था। अभी लोरेक्सिन ऑइंटमेंट लगा दी इसको ताकि मक्खी ना बैठे और मैगेट्स ना पड़े। जैसे डॉक्टर साहब प्रोसीड आगे करेंगे तो उस हिसाब से रेगुलर ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे इसकी। ये छोड़ दिया निकाल दिया और क्या नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो देखो भैया, वो जो सामने है ना, इसके वो रखे हैं वॉट, वायरल बीमारी है। 1 साल से आ रखी है पठानकोट से, 1 साल से। अब इसके इलाज में आप देखो कितना समय लग रहा है। अभी ये करने पे भी लोग हमें कहते हैं जब फोन करेंगे शाहपुर में बैल की टक्कर होगी, ले जाऊंगे, जगह नहीं है। अरे वीडियो तो बहुत डालते हैं, अरे वीडियो तो बहुत, अरे तो टक्कर होने में 1 मिनट लगता है, ठीक होने में साल लग जाता है। क्या करें? तो उसको भूखा कमरे में तो नहीं, जगह भी तो होनी चाहिए। जगह भी होनी चाहिए और उसका 1 साल से वो उसका चारा वगैरह सब कुछ करना चाहिए ना। वो कोई टेंशन नहीं है अपने को, चारा दवाई वो कोई टेंशन नहीं है। वो तो मुझे पता है कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से वो आ जाएगा। जगह आपके पास अगर इतना काउ शेड है तो वो इतना ही है ना। हाँ, मेन तो प्रॉब्लम जगह थी, काउ शेड इतना है। पर अच्छा है, मैंने तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बस थैंक यू भैया। दौलतराम जी क्या कर रहे हो आज? बोला का स्विमिंग पूल पानी भर रहे हैं। आजा चल, आपके पास नहीं आ रहा सर। मेरी वजह से नहीं आ रहा। क्यों, मैंने क्या किया ऐसे पाप, जरा बताओगे? आओ बोला आजा बोला आओ बोला। मैं क्यों, अब क्या हुआ? मैं नहाने पे टैक्स लेता हूँ क्या? आजा आजा आजा। ले भाई मैं हट जाता हूँ, ले तू भी। अच्छा, ये तुम्हारे कैमरे की वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है? मेरे कैमरे की वजह से? तुम चाहोगे जब तुम नहा रहे हो कैमरा तुम्हारे पे दाग ऐसे फोकस कर दिया जाए? वैसे हम कर क्या रहे हैं सर? यार ये भोला का बात टाइम है, पर वो है ना सक्सेस अकर इन प्राइवेट फेलियर इन फुल यूज। आज वो भाई साहब आ ही नहीं रहे। उसको लग रहा है कि जैसे ना कुछ होने वाला है उसके साथ। कबर टाइप ही लग रही है। अबे कौन सी कबर लग रही है ये? कबर टाइप देखना तो आप जी कैसे गंदी बातें कर रहे थे। चल भाई चल, गोल गोल हो। वैसे सर गई भैंस पानी का मतलब क्या होता है? क्योंकि भैंस एक बार पानी में चली जाए ना, निकलना उसका मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वहाँ पे। तो गई भैंस पानी है, मतलब कि अब तो हो गया। जैसे कोई सरकारी बाबू लंच पे चला गया, तुम्हारा नंबर आने से पहले तो बस गई भैंस पानी में। करते रहो अब इंतजार उसके बाहर आने का। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं होता। हिमाचल में सब कुछ टाइम से होता है। ये मैं और प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। यार मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा गाय और भैंस में फर्क नहीं पता। देखिए गाय तो अलग प्रजाति है, ठीक है? ये जो निकला वो बैल है। गाय का नर हुआ वो हुआ बैल, इसकी कास्ट्रेशन हो रखी है, वो बैल हुआ। अगर कास्ट्रेशन ना हो रखी होती तो वो हुआ सांड। और भैंस प्रजाति अलग है, इसमें जो नर है वो हुआ भैंसा और जो मादा है वो हुई भैंस। ये हो रहा है इसका, देखो 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 उसको ये कॉर्नर थोड़ा राउंडेड अच्छे से नहीं है। एकदम मड रेसलिंग वाला। ये छोटा होता थोड़ा तो इसके साथ मैं भी घुस जाता पूल में। पर ये तो बैठ गया मेरे पे तो बस थंबनेल अच्छा मिल जाएगा तुम्हें। वो वैसे चैलेंज भी कर रहा है। चैलेंज नहीं कर रहा वो तो मैं कहता रहा हूँ। और उसको पूल की लेंथ नहीं मजेदार लग रही, वो उसको बढ़ा रहा है। शुरू हो गई एडजस्टमेंट। बोला हाँ जी, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अभी हम जा रहे हैं बैल का रेस्क्यू करने के लिए। उसको लगी हुई है, तो उसको मैगेट वुंड है कम से कम 4-5। पेट्रोल फेंका किसी ने ना गाँव में, कीड़े देख के पेट्रोल फेंका तो वो ज़्यादा सड़ गए हैं। फिर वहाँ से चमड़ी भी जल गई और 5 से 6 वुंड है कम से कम। बारिश भी शुरू। लो बारिश रुकने का वेट करते। हाँ उठ रहा है। इतनी देर से तो ले आता आगे, यहाँ क्या कर रहा है? हमें नहीं लगी है बारिश। बता यार, ये कोई तरीका है? पहले 3 बंदे से नहीं किया था, मेरे अकेले से जाना था ये। ये कोई इंसानियत है यार भाई। आप खुद बोलते वहाँ पे छुप गए और हमें बोल रहे हैं कि जल्दी आप बैल लेकर। वेलकम टू पीपल फार्म। आपका स्वागत करने के लिए वहाँ पे सारे खड़े हैं। चलिए क्या करने जा रहे हो? पानी 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 पानी। थक गया? थक गया? ले आओ जाओ जाओ जल्दी जाओ। चाचा कैसे उठा रहे हो? वो त्रिपाल डाल रहे हो। अभी हम जा रहे हैं कि फिलहाल हॉस्पिटल लेके इसको।
वो मल्टीपल इंजरी और इसको एक स्कैपुला के पास में है और ये रीजन के पास में है और एक कान के पास में है और यहाँ पर भी इंजरी है। ये शायद बुल फाइट हुई होगी और उसकी वजह से वुंड क्रिएट हो गया, उसकी वजह से फिर फ्लीज और मक्खी बैठी होंगी और मक्खी के कारण मैगेट्स पड़ चुके हैं इसको। डाल दें इसके अंदर ताकि मैगेट्स भर जाए। ये लोरेक्सिन लगा रहे हैं कि अब कोई मक्खी बैठी नहीं कोई और अंडे ना दे। कल से इसकी रेगुलर ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। आई तो ना गुस्सा नहीं करना, मेरे को गुस्सा नहीं करना है ना, ठीक कर लो। ये स्टिच है जिसको हमने टांडा से रेस्क्यू किया था करीब 1.5 महीने पहले और इसके पेट में इस वाले रीजन में ना बहुत डीप एक रॉड घुस चुकी थी अंदर। यहाँ पे बंदर ने ना कुत्ते को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था, फिर वो जो हैंडल है के ऊपर जाके गिरा और फिर ऐसे फंसा हुआ था। ये था पूरा यहाँ से यहाँ तक कट था। हमने उस टाइम पे इमरजेंसी में इसकी सूचरिंग करी थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी, बहुत डीप कट था, बहुत इन्फेक्शन हुआ, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गई है। डॉग ऑलरेडी स्पेड थी, हमने एंटी रेबीज की वैक्सीन भी इसकी कर दी है और अब हम इसको वापस इसके एरिया में रिलीज करने वाले हैं। इसका सूचर लाइन भी ठीक हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से। गुड गर्ल है ना, बहुत ही गुड गर्ल है ना, एकदम गुड गर्ल है। डरती है, बहुत डरती है ना भाई। ओले बढ़ रहे हैं बाहर, आजा दिन में लाकर क्यों बेटे? अरे भाई पूरी गैंग अंदर। तभी तुम्ही ओह माय गॉड डेंजरस। अरे भाई क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है? हैं? क्लाइमेट चेंज कितना हुआ? मालूम नहीं, कैसा लग रहा है? काफी मजे आ रहे हैं। रेनी डे इज मजे डे। अभी तो आप ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। ओले में और स्नोफॉल में क्या डिफरेंस है? ओले में और स्नोफॉल में क्या डिफरेंस है? हाँ। अमीर और गरीब में। स्नोफॉल आमिर है और ओले गरीब है, उसको स्नो बनने का टाइम नहीं मिला, जल्दी गिर गए।